हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JMB ग्रुप ऑफ स्कूल। हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एंड ये जो सारे सिस्टम है उसका जो फंक्शन है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडिंग रहता है। तो ये जो सारे सिस्टम हमारी बॉडी में चल रहे हो तो उसका कंट्रोल होना भी जरूरी है। तो ये जो सारे हमारे ऑर्गन सिस्टम है बॉडी के, उसको कंट्रोल कौन करता है? उसको जो फंक्शन करने के लिए मैसेज चाहिए तो ये मैसेज कौन पहुंचाता है और ये मैसेज कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो हमारी बॉडी के जो कंट्रोल करने वाली जो सिस्टम है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। तो हमारी बॉडी के जो न्यूरल सिस्टम है वो हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि हमारे जो न्यूरल सिस्टम है उसमें कौन से पार्ट है। तो हमारा जो न्यूरल सिस्टम है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज CNS, उसका फुल फॉर्म है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, एंड सेकेंड इज PNS, पेरिफेरियल न्यूरल सिस्टम। CNS में कौन से ऑर्गन आते हैं? CNS में ऑर्गन आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हमारा जो ब्रेन है एंड हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो दोनों ऑर्गन CNS में आते हैं, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में आते हैं। एंड PNS में, तो PNS में जो ब्रेन में से जो नर्व फाइबर निकलते हैं एंड स्पाइनल कॉर्ड में से जो सारे नर्व फाइबर निकलते हैं, तो ये जो हमारे बॉडी में फैले हुए सब नर्व फाइबर है वो नर्व फाइबर ये PNS में आता है, पेरिफेरियल न्यूरल सिस्टम। अब देखते हैं ये जो नर्व फाइबर है वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज एफरेंट नर्व फाइबर। एफरेंट फाइबर ये क्या करता है? तो ये जो एफरेंट फाइबर है वो हमारे सारे ऑर्गन, जो हमारे सारे टिश्यू है वहां से इम्पल्सिस, वहां से मैसेज को कलेक्ट करके वो मैसेज को हमारे CNS तक पहुंचाता है। याद रखना है हमें, एफरेंट फाइबर क्या करता है? जो हमारे सारे टिश्यू है, हमारे सारे ऑर्गन है, उससे मैसेज कलेक्ट करके, उससे इम्पल्सिस कलेक्ट करके हमारे CNS तक पहुंचाते हैं। एक एग्जाम्पल से हम बात सीखते हैं। अगर आपको कोई टच करता है तो ये जो टच का जो सेंसेशन है वो नर्व फाइबर के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। बाद में हमें पता चलता है कि हमें कोई यहाँ पे टच कर रहा है। तो ये जो टिश्यू से जो मैसेज को CNS तक पहुंचाते हैं वो फाइबर है एफरेंट फाइबर। एंड जब आप उसके बारे में रिएक्ट करते हैं, कभी कोई आपको पीछे से टच करता है तो वहाँ क्या हुआ, हमने आगे देखा कि वहाँ से पूरा जो मैसेज है, वो जो सेंस है वो हमारे ब्रेन तक पहुँचा। अब हम क्या करेंगे, वहाँ देखेंगे, मूवमेंट करेंगे। तो ये जो मूवमेंट वाली है वो मैसेज ब्रेन के थ्रू हमारे ऑर्गन सिस्टम में, हमारे मसल्स में जाते हैं। तो जो इस CNS से टिश्यू तक जो मैसेज पहुंचाते हैं वो फाइबर है इफरेंट फाइबर। तो ये जो नर्व फाइबर है वो दो टाइप के होते हैं, एफरेंट फाइबर एंड इफरेंट फाइबर। एफरेंट फाइबर में हमने क्या देखा कि जो टिश्यू से CNS तक मैसेज को पहुंचाते हैं, एंड इफरेंट फाइबर में CNS से टिश्यू तक मैसेज पहुंचाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो पेरिफेरियल न्यूरल सिस्टम है उसका भी हमने दो डिवीजन किया है, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। अब जानते हैं कि सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में क्या होता है। जो सोमेटिक न्यूरल सिस्टम है वो क्या है कि CNS से हमारे जो स्केलेटल मसल है उसमें मैसेज को पहुंचाते हैं।
मीन्स जो हमारे वॉलेंटरी मूवमेंट है, कभी हम कोई मूवमेंट करते हैं जैसे कि वॉकिंग, तो वॉकिंग में क्या होता है, हमारे जो पूरे बॉडी में जो लेग के जो मसल है वो वर्क करते हैं। एंड कभी हम लिखते हैं तो हमारे जो हैंड के मसल है वो वर्क करते हैं। तो ये जो हमारी वॉलेंटरी मूवमेंट है तो उसको मैसेज पहुंचाने का काम करती है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। मीन्स हमारे दिमाग से, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम से जो मैसेज स्केलेटल मसल तक पहुंचते हैं उसको हम बोलते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। एंड दूसरा है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में क्या होता है कि ये जो ऑटो फंक्शन में काम करता है, जैसे कि हम कोई फूड खाते हैं, बाद में हम खुद उसको डाइजेस्ट नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट होता है। मीन्स हमारा जो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, वो सारे ऑर्गन ऑटोमेटिक वर्क करते हैं। तो ये जो वर्क करने का जो मैसेज है उसको कैसे वर्क करना है, ये जो मैसेज है वो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम से पहुंचता है। तो सीएनएस से जो हमारे इनवॉलेंटरी ऑर्गन है, तो इनवॉलेंटरी जो ऑर्गन है वहां तक मैसेज पहुंचाते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। एंड ये जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है उसके भी दो पार्ट है, सिंपैथिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम। तो सिंपैथिक न्यूरल सिस्टम में क्या होता है कि हमारी जो इनवॉलेंटरी ऑर्गन है, जस्ट लाइक हार्ट, तो हार्ट कंटिन्यूसली बीट करता है। कभी आप तेज भागते हो, कभी आप रनिंग करते हो, तब क्या होता है, हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, हमारी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। एवरेज हमारी हार्ट बीट होती है 72 पर मिनट। बट कभी हम तेज भागते हैं तब क्या होता है कि हमारी जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो हार्ट बीट को इंक्रीज करने का जो काम है वो कौन सी न्यूरल सिस्टम में होता है, सिंपैथिक न्यूरल सिस्टम। एंड पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम वो जो बढ़ी हुई जो हार्ट बीट है उसको फिर से लेवल में लाते हैं। तो जो डिक्रीज करती है हार्ट बीट को वो सिस्टम है पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम। फिर से हम इस चार्ट को देख लेते हैं। हमारा जो न्यूरल सिस्टम है वो दो पार्ट में बटा होता है, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस मीन्स सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, इसमें कौन से ऑर्गन आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस की बात करें, पेरिफेरियल न्यूरल सिस्टम, उसमें क्या आता है, हमारे जो बॉडी के सारे नर्व फाइबर है वो पीएनएस में आते हैं। तो ये जो फाइबर है टू टाइप्स के हैं, एफरेंट फाइबर एंड इफरेंट फाइबर। एफरेंट फाइबर में हमने क्या देखा, मैसेज को टिश्यू से सीएनएस तक पहुंचाते हैं। एंड इफरेंट फाइबर में क्या देखा, सीएनएस से टिश्यू तक पहुंचाते हैं। एंड जो पेरिफेरियल न्यूरल सिस्टम है उसका भी हमने दो डिवीजन किया, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में क्या होता है, जो सीएनएस से हमारी जो वॉलेंटरी मूवमेंट है जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, राइटिंग, तो ये जो सारी मूवमेंट है स्केलेटल मसल से होती है। तो सीएनएस से जो मैसेज स्केलेटल मसल तक पहुंचाते हैं वो सिस्टम है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम तो हमारी इनवॉलेंटरी जो ऑर्गन है वहां तक मैसेज पहुंचाते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में भी हमने दो डिवीजन किए, सिंपैथिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम। तो ये जो सारी हमने न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ा। अब आपको एक क्वेश्चन होता होगा, ये जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व फाइबर है, ये कौन से सेल से बने होते हैं? तो ये जो पूरा हमारा न्यूरल सिस्टम है वो न्यूरॉन से बना होता है। अब हम ये जो न्यूरॉन है उसका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। तो ये फिगर आपने 10th में स्टडी की होगी।
हम आज थोड़ा डीप में जाएंगे कि ये जो पूरी फिगर है उसमें थोड़ा डीप में जाएंगे। तो ये जो न्यूरॉन है उसके मेन 3 पार्ट है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। सेल बॉडी किसे कहते हैं? जो ये पार्ट है, जो ये सेल वाला पार्ट है जो कंटेन करता है न्यूक्लियस को, तो ये जो सेल वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। एंड सेल बॉडी के आउटर सरफेस में बहुत छोटे छोटे फाइब्रिल्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं डेंड्राइटिस, उसको हम बोलते हैं डेंड्राइटिस। एंड जो लॉन्ग फाइबर है, जो लॉन्ग ट्यूब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं एक्सॉन। तो ये स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये जो हमारा सेल बॉडी है उसके अंदर क्या होता है, तो न्यूक्लियस एंड उसके अंदर होता है निजल्स ग्रेन्युलस। तो ये छोटी छोटी जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है वो निजल्स की एक निजल्स बॉडी भी उसको कहते हैं। अब हम जानते हैं कि डेंड्राइटिस का फंक्शन क्या है। तो ये सेंसेशन को कलेक्ट करती है। डेंड्राइटिस क्या करते हैं? सेंसेशन को कलेक्ट करते हैं। जैसे कि आपके जो स्किन है वहां से जो टच की सेंसेशन है वो कलेक्ट करने का फंक्शन है डेंड्राइटिस का। एंड ये जो सेंस है वो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल बॉडी में आते हैं, एंड सेल बॉडी के थ्रू वो जो लॉन्ग ट्यूब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर है एक्सॉन के थ्रू आगे बढ़ते हैं। तो ये एक्सॉन है, एक्सॉन वो जो न्यूरॉन है उसका लॉन्ग ट्यूब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर है। तो जो एक्सॉन है उसके आउटर सरफेस में सेल से कवर्ड होता है। ये जो पूरा आउटर सरफेस है वो सेल से कवर्ड होता है। ये जो सेल्स है उसका नेम है श्वान सेल्स। ये जो सेल है उसका जो नेम है वो है स्वान सेल। एंड ये जो स्वान सेल है उसके आउटर में भी एक पतली सी शीट्स होती है, उसको हम बोलते हैं माइलिन शीट्स। तो हमने देखा कि ये जो माइलिन शीट्स है वो सारी जगह पे नहीं है। जहां भी ये माइलिन शीट्स नहीं है उसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। तो हमने क्या देखा एक्सॉन के बारे में? एक्सॉन है वो न्यूरॉन का लॉन्ग ट्यूब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर है। वो जो सारे सेल से कवर्ड होता है वो सेल का नेम है श्वान सेल। एंड ये जो श्वान सेल है उसके आउटर सरफेस में भी पतली सी लिपिड्स की बनी हुई शीट्स है, उसको हम बोलते हैं माइलिन शीट्स। एंड जहां भी ये लेयर नहीं होता है उसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। अब नीचे की तरफ देखते हैं तो ये जो है वो है एक्सॉन टर्मिनल। यहाँ पे जो न्यूरॉन है वो एंड होता है। तो न्यूरॉन सेल यहाँ पे जो एंड होता है तो एंड पार्ट है वहां पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं सिंपैथिक नॉब। उसको हम बोलते हैं सिंपैथिक नॉब। ये जो सिंपैथिक नॉब है उसके अंदर सिंपैथिक वेसिकल्स होती है। आपको दिमाग में रखना है ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं सिंपैथिक नॉब। एंड इसके अंदर क्या होता है? सिंपैथिक वेसिकल्स होती है। एंड जो ये वेसिकल है उसके अंदर केमिकल होता है, और ये जो केमिकल है वो केमिकल का नाम है ACH, एसिटाइल कोलाइन। एंड जो ये एसिटाइल कोलाइन है वो क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होता होगा कि न्यूरोट्रांसमीटर कैसा कहते हैं? तो ये जो सेल है हमने देखा कि जो हमारा नर्व फाइबर है वो इस टाइप के न्यूरॉन से बना होता है। तो ये जो नर्व फाइबर है उसमें ये जो दोनों सेल है वो कनेक्टेड नहीं होता है, उसके बीच में गैप होता है, उसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। ये जो न्यूरॉन है वो डेंड्राइट के थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को कलेक्ट करते हैं एंड एक्सॉन के थ्रू ट्रैवल करते हैं। जब ये इलेक्ट्रिक इंपल्सेस
यहाँ पे आके रुक जाते हैं, बाद में वो आगे ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि एक न्यूरॉन एंड ये जो दूसरा न्यूरॉन है उसके बीच में थोड़ी सी गैप है। तो वहाँ पे ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस को आगे बढ़ाता है। तो हमने देखा सिंपैथिक नोब के अंदर एक पूरा केमिकल है, उसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोलाइन, एंड एसिटाइल कोलाइन है वो है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर मीन्स यहाँ पे जो गैप होता है तो वहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस नहीं पास हो सकते हैं, तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस को आगे बढ़ाते हैं, तो उसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये जो पूरा न्यूरॉन है, तो हमारा पूरा न्यूरल सिस्टम ऐसे ही सेल से बना होता है। हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व फाइबर ऐसे ही सारे सेल से बने होते हैं। आपने 10th में ब्रेन का एक फिगर ड्रॉ किया है एंड सिंपल सी उसमें बातें भी आपने देखी है कि ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, ब्रेन कैसे वर्क करता है। तो ये जो हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारी वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं, हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। अब हम जानेंगे हमारे एक सेंस ऑर्गन के बारे में जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं। आपके दिमाग में आ गया होगा कि जो लाइट को डिटेक्ट करने वाला जो हमारा सेंस ऑर्गन है वो है हमारी आई। तो आज हम स्टडी करेंगे ह्यूमन आई के बारे में। तो हम सब जानते हैं हमारी बॉडी में ये जो आई है वो कहाँ लोकेटेड होती है, तो जो हमारा स्केलेटल है उसमें जो ऑर्बिट है तो ऑर्बिट में अ पेयर ऑफ आई लोकेटेड होती है। एंड आई, हमारी जो ह्यूमन आई है वो लाइट को डिटेक्ट करती है, हम उससे देख सकते हैं। तो हम पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ आई। तो ये जो आई है ये पूरी 3 लेयर से बनी होती है। आउटर लेयर है उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा, एंड बीच वाला जो लेयर है उसको हम बोलते हैं कोरोइड, एंड जो इनर लेयर है उसको हम बोलते हैं रेटिना। तो हमने क्या देखा कि हमारी जो पूरी आई है वो 3 लेयर से बनी होती है। आउटर लेयर इज स्क्लेरा, इनर लेयर इज रेटिना एंड मिडल लेयर इज कोरोइड। अब हम जानते हैं कि जो आउटर लेयर है, जो स्क्लेरा है, वो पूरी आउटर सरफेस पे कवर होती है। मिडल लेयर की बात करें तो कोरोइड की बात करें तो कोरोइड में क्या होता है, ब्लड की जो वेसिकल्स है, ब्लड सप्लाई करने की जो आर्टरी है, वेन्स है, वो ये कोरोइड में होती है। तो ये जो मिडल लेयर है वो आगे बढ़ के वो कन्वर्ट होता है सिलियरी बॉडी में। यहाँ तक से यहाँ तक जब आगे बढ़ता है वो कन्वर्ट होता है सिलियरी बॉडी में। मसल्स लाइक स्ट्रक्चर, ये सिलियरी बॉडी। एंड सिलियरी बॉडी है उसके ऊपर बनता है आइरिस, उसके ऊपर बनता है आइरिस। एंड जो आइरिस है उसमें लोकेटेड होता है ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं लेंस। तो यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं कि लेंस कहाँ लोकेटेड होता है, मिडल लेयर इज कोरोइड, एंड जब वो आगे जाता है तो आगे वो कन्वर्ट होता है सिलियरी बॉडी में। सिलियरी बॉडी के साथ में कनेक्टेड होता है आइरिस, एंड आइरिस के ऊपर कनेक्टेड होता है लेंस। ये जो लेंस है वो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, वहां से लाइट अंदर आती है। जब ये जो आइरिस है वो लेंस को आगे से कवर करता है, एंड जहां पे कवर नहीं होता है उसको हम बोलते हैं प्यूपिल्स, उसको हम बोलते हैं, ये जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं प्यूपिल। अब देखते हैं कि आउटर जो सरफेस है, जो लेंस से आगे का जो सरफेस है, जो व्हाइट कलर लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं कॉर्निया।
जब भी आप आई को देखेंगे तब जो आउटर जो सरफेस है उसको हम बोलते हैं कॉर्निया, जो व्हाइट कलर को आपका दिखेगा। अब हम देखते हैं कि ये जो लेंस है वो यहां पे लोकेटेड है, तो उससे जो पूरी आई है उसमें दो चैम्बर बनते हैं, आगे का चैम्बर एंड पीछे का चैम्बर। तो एक्वियस चैम्बर आगे को बोलते हैं एंड विट्रियस चैम्बर है वो पीछे को बोलते हैं। ये दोनों चैम्बर में क्रिस्टलाइन लिक्विड भरा होता है। वो ये जो दोनों चैम्बर है उसके अंदर क्रिस्टलाइन लिक्विड भरा होता है। अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, इनर लेयर इज रेटिना। जब भी कोई आप लाइट को देखते हैं तो ये लाइट कहां से आती है? कॉर्निया के थ्रू, प्यूपिल्स के थ्रू, लेंस से होके ये लाइट आती है रेटिना के ऊपर। जब रेटिना के ऊपर जो लाइट आती है मींस रेटिना के ऊपर पूरा इमेज बनता है। तो ये जो रेटिना है वो कैसे बना होता है? वो 3 लेयर ऑफ सेल्स से बना होता है। कौन से सेल है? फर्स्ट इज गैंग्लियन सेल्स, सेकेंड इज बाइपोलर सेल एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फोटो रिसेप्टर सेल्स। तो हमने देखा कि जो इनर लेयर है रेटिना है वो 3 लेयर ऑफ सेल से बने होते हैं, गैंग्लियन सेल्स, बाइपोलर सेल्स एंड फोटो रिसेप्टर सेल्स। अब ये जो फोटो रिसेप्टर सेल्स है वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं। तो हमारे आई में 2 टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स है, रोड सेल्स एंड कोन सेल्स। ये जो नेम है उसके जो स्ट्रक्चर है उसको देख के दिए गए। रोड सेल है वो रोड लाइक स्ट्रक्चर है एंड कोन सेल है वो कोन लाइक स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं जो कोन सेल है वो हमारे डे लाइट को डिटेक्ट करते हैं। मींस हम जो दिन में देखते हैं तब बहुत सारे कलर को देखते हैं। हमारी आई है वो बहुत सारे कलर को कैप्चर करती है। हम लॉट्स ऑफ कलर को देख सकते हैं क्योंकि हमारे जो कोन सेल है वो डे लाइट को डिटेक्ट करते हैं। तो कोन सेल भी 3 टाइप्स ऑफ कोन सेल है, जैसे कि रेड लाइट को डिटेक्ट करने वाला कोन सेल, ग्रीन लाइट को डिटेक्ट करने वाला कोन सेल एंड ब्लू लाइट को डिटेक्ट करने वाला कोन सेल। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि 3 लाइट को ही, ये 3 कलर को ही डिटेक्ट करते हैं हमारी आई, तो हम तो बहुत सारे कलर देख सकते हैं। तो हमारे आई के अंदर जो कोन सेल है वो तो 3 टाइप के ही कलर को कैप्चर करते हैं। कभी आपने कोई कलर प्रिंटर देखा होगा, उसमें मेन RGB मीन्स रेड, ग्रीन एंड ब्लू ही इंक हम डालते हैं। हम सब इंक नहीं डालते, सब कलर की इंक नहीं डालते, ओनली RGB रेड, ग्रीन एंड ब्लू ये 3 ही इंक डालते हैं। अब क्या होता है, कंप्यूटरली प्रोग्राम जो होता है इससे ये जो तीनों कलर है वो मिक्स होके बहुत सारे कलर बनाते हैं। ये आप ड्राइंग में भी सीखे होंगे जब आप छोटे होंगे तब। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में क्या होता है, जब हम दिन में देखते हैं तब कोई भी सरफेस से लाइट हमारी आई के अंदर जाती है तब हमारी जो आई है वो ओनली 3 कलर को ही कैप्चर करती है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। एंड ये जो सेंसेशन है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में जाता है। अब ब्रेन क्या करता है कि ब्रेन ये जो सारे कलर है उसको मिक्स करके ये कलरफुल वर्ल्ड को हमें दिखाता है। तो हमने देखा कि जो कोन सेल है वो डे लाइट को डिटेक्ट करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ कोन सेल है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब हम देखते हैं ये जो रोड सेल है ये मेनली जो हमारी नाइट में जो लाइट होती है उसमें फंक्शन करते हैं। हम सबको पता है नाइट में हम लो लाइट होती है तो उसमें हम देख सकते हैं पर हम कलर को पहचान नहीं सकते, क्योंकि ये जो रोड सेल है वो नाइट में जो
लो लाइट आती है उसको डिटेक्ट करते हमें स्ट्रक्चर दिखता है, पर उसको जो कलर है वो कंप्लीटली हमें दिखता नहीं है, क्योंकि कौन सेल कलर को दिखता है, नॉट अ रोड सेल। तो रोड सेल के अंदर रोडोप्सिन प्रोटीन होता है, विटामिन ए, जिसे हम विटामिन ए भी बोलते हैं। तो हम सब जानते हैं कि विटामिन ए हमारी जो आई है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो रोड सेल है जो लो लाइट को डिटेक्ट करते हैं वो रोडोप्सिन प्रोटीन से बने होते हैं, मीन्स विटामिन ए से बने होते हैं। तो हमने यहाँ पे पूरा आई का स्ट्रक्चर देखा। हमारी पूरी जो ह्यूमन आई है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, पर यहाँ पे सिंपल सा डायग्राम हमने देखा। फिर से हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 3 लेयर से बना होता है। आउटर लेयर इज स्क्लेरा, मिडल लेयर इज कोरोइड एंड इनर लेयर इज रेटिना। जो स्क्लेरा है वो आगे बढ़ के वो बनाता है कॉर्निया। जो आगे हम देखते हैं जो वाइट लेयर है वो बात करते हैं मिडल लेयर की, तो कोरोइड वो आगे जाके सिलियरी बॉडी बनाते हैं, एंड सिलियरी बॉडी के ऊपर होता है आइरिस, और आइरिस से कवर होता है लेंस। एंड जहां पे ये जो आइरिस नहीं है उसको हम बोलते हैं प्यूपिल। तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं इससे 2 चैम्बर बनते हैं, आगे का छोटा चैम्बर है एंड पीछे का बड़ा चैम्बर है। तो आगे का जो चैम्बर है उसको एक्वियस चैम्बर बोलते हैं, पीछे का जो चैम्बर है उसको हम विटेरियस चैम्बर बोलते हैं। अब हमने क्या देखा, मेन पार्ट इज रेटिना। तो रेटिना के 3 लेयर ऑफ सेल है, गैंग्लियन सेल, बाइपोलर सेल एंड फोटोरिसेप्टर सेल। एंड फोटोरिसेप्टर सेल भी 2 टाइप के होते हैं, रोड सेल एंड कोन सेल। जो रोड सेल है वो लो लाइट को डिटेक्ट करता है और उसके अंदर प्रोटीन होता है रोडोप्सिन, एंड जो कॉन सेल है वो डे लाइट को डिटेक्ट करता है। और 3 टाइप ऑफ कॉन सेल है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट को डिटेक्ट करने वाले कॉन सेल। तो आज हमने हमारा जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है उसके बारे में पढ़ा, एंड देन ये जो पूरा सिस्टम है वो कौन से सेल से बना होता है, न्यूरॉन से बना होता है। एंड हमने देखा कि हमारी एक ऑर्गन है जो लाइट को सेंस करती है। तो ये जो हमारी ह्यूमन आई है इसके बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे ही कोई एक ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जय अम्बे।